हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। तो कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और अपना सीटेट का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग के पास मान सकते हो आप 1 मंथ बचा हुआ है प्रॉपर वे में, क्योंकि 4-5 दिन आपके बीच में ऐसे स्टडी गायब हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, किसी दिन पढ़ाई नहीं भी होता है, तो आप 1 मंथ मान के चल सकते हो। तो बस अब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने का ज़रूरत है। जो भी अभी तक भी नहीं कंप्लीट किए हुए हैं सिलेबस वगैरह, तो वो अभी भी 1 मंथ में अच्छे से स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर आप कंसिस्टेंसी से 1 मंथ भी पढ़ लेते हो सीटेट के लिए, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आप उठा पाते हो। तो यहाँ पे मैं सुबह में, मेरी सुबह हो गई थी 6 बजे। मैं आज अपना दिन का शुरुआत करती हूँ और 6 बजे मैं सबसे पहले यहाँ पे करती हूँ रिवीजन। और अभी 2-3 दिन से हम दोनों ही बस हैं घर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो गांव चले गए थे। सो यहाँ पे मुझे तेजस को भी देखना पड़ रहा है। ये ठंड में बच्चा है तो टोपी वगैरह कभी कभी उतार ही देता है, उसके कारण इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है। रात भर ये खांसी वगैरह करता है, सुबह में भी वही हाल था। सो यहाँ पे मैं इसको भी देख रही थी और अब मैं जितना भी अभी तक पढ़ाई कर चुकी हूँ, जितना भी लेक्चर वगैरह मैं देखी थी, जो भी नोट्स मैंने बनाया था, बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस रहता है उसको रिवीजन कर पाऊँ, क्योंकि अभी तक मैं रीड कर पा रही थी। तो रीड करने से आपको नहीं रहता है याद। आप जैसे कॉन्सेप्चुअल तो बना लेते हो, उसको तो याद करने का ज़रूरत नहीं है, बट आपका फैक्ट बेसिस पे जो रहता है, फैक्चुअल जो कि फिक्स है वही होगा उसका आंसर, तो वो तो याद करना पड़ता है आपको। जैसे कि इस एसएसटी में 6, 7, 8 का एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें आपको याद करना पड़ेगा। मेरे साथ ये हुआ, मैं बस पढ़ते जा रही थी, रीड करते जा रही थी, तो मुझे लगता था कि मुझे भी याद रहेगा, मैं डेली रिवीजन करती हूँ तो। बट आपको ये रिवीजन का सिलसिला एग्ज़ाम तक रखना पड़ेगा, तभी आपके माइंड में जाता है। और थोड़ा डीपली पढ़ के, मीन्स याद कर करके, तभी आपके वो फैक्ट जो होते हैं फैक्ट बेसिस पे वो आपको याद रहेंगे, तब आप क्वेश्चंस लगा पाओगे। तो यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले सुबह में रिवीजन कर रही थी और आधा आधा आवर्स मैं हर एक सब्जेक्ट को देती हूँ, तो इसमें मेरा 3 सब्जेक्ट हो पाता है एक बार में, मीन्स फर्स्ट स्लॉट में मैं 3 सब्जेक्ट करती हूँ। या फिर यदि 2 घंटा मुझे टाइम मिला तो 4 सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट बाकी रहता है वो मैं करती हूँ नेक्स्ट स्लॉट में। तो मैं अभी आपसे बस मॉर्निंग का ही रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग अभी तक भी अपना स्टडी स्टार्ट नहीं किए हो तो अब एकदम कंसिस्टेंसी बेस पे कर दिया करो, क्योंकि अब नहीं करोगे तो कब करोगे। अभी भी बहुत ही अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाओगे सीटेट के लिए। बहुत ही 1 मंथ भी बहुत है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप डेली 1 मंथ 4 से 5 घंटा दे देते हो, तो वो सोचो अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। 3-4 मंथ के बराबर वो आपका तैयारी होगा। तो यहाँ पे आप ये मत सोचो कि अब 1 मंथ बचा है अब क्या होगा। जो भी अभी तक नहीं किए हैं प्रिपरेशन स्टार्ट, तो वो अभी से भी कर सकते हैं, काफ़ी टाइम है आपके पास। और बस पीवाईक्यू और आप मैराथन वगैरह देख के अपना टॉपिक कवर कर लीजिए और पीवाईक्यू लगाइए, तो इसमें आपका सिलेबस वगैरह भी कवर अप हो जाएगा, जो भी टॉपिक। और हाँ, जो भी पूछा जाता है बस उतना ही पढ़े, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इस पे ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भटकते रहते हैं, कभी कुछ इधर उधर पढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान देना है कि हमारा सिलेबस सीटेट का जो है वो क्या है, बस उसके बेस पे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप यूट्यूब से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपने अकॉर्डिंग देख के जो आपको अच्छा लगे उससे प्रिपरेशन। मैं स्टार्टिंग से बस एक ही प्लेटफॉर्म को पकड़ी हुई हूँ, बस सचिन एकेडमी, उसका ही मैराथन, या फिर यूट्यूब पे जो डेली क्लास होते हैं, फ्री क्लासेज, वो जितना भी मैं, जो भी मुझे टॉपिक मुझे लगता है कि मुझे क्लियर करना है, तो मैं उसी का खोलती हूँ। दोबारा किसी का मैं देखती भी नहीं हूँ, ढूंढती भी नहीं हूँ कि हाँ कोई और अच्छा पढ़ा रहे होंगे। तो बस मैं एक टीचर पे भरोसा करके चल रही हूँ। अपने तरफ से 100% देना चाहिए।
और PYQ अब लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब एक मंथ में आप PYQ लगाओगे, आपके वीक एरियाज जो भी होंगे, वीक पॉइंट टॉपिक होंगे, वो आप कवर अप कर पाओगे। और आप सोचोगे कि एक सप्ताह बचेगा तब मैं करूँगी, तो उसमें क्या होगा कि आप जो है टॉपिक आपका जो छूटा रहेगा, जो वीक रहेगा, वो नहीं कवर अप होगा। सो इसलिए PYQ करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको टू डू लिस्ट दिखा रही हूँ। रिवीजन मुझे करना है आज और सब्जेक्ट का, और CDP का क्लास मुझे करना है, जो भी 8 PM में डेली होता है वहाँ पे सचिन एकेडमी में। और अलग अलग टीचर करवाते हैं सब, हर एक सब्जेक्ट का। और PYQ CDP और हिंदी का करना है, और मेरा जो भी वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक है, उसको कवर अप करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।